फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो टेलीफुल टाइम प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, उसमें आज हम लोग ज्ञान बिंदु के द्वारा जो स्पेशल टेस्ट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। इस ब्रिज को ओखा बे और द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है। तो आंसर हो जाएगा ये शीतल देवी। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में क्या गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सेमीकंडक्टर ATMP इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा, ये गलत है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई। अदिति का पूर्ण रूप क्या है। तो आंसर हो जाएगा डी, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग की उद्घाटन किया है। कोलकाता। महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया है। तो आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है किसने किया है। DRDO। प्लेटनरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। जोहान रॉकस्ट्रॉम। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है। तो 59,627। मालिका अग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित है। शुंग। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया। तो आंसर हो जाएगा डी, महावीर। ऋग्वेद में किस नदी को अमृत में, नदीत में और दिव्यत में कहा गया है। सरस्वती। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग, फिर लौह युग। अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। 12वां शिलालेख। शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे। मालिक अंबर राजस्व प्रणाली। सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना है। अष्टकोणीय। निम्नलिखित में कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। तो आंसर हो जाएगा डी, बैजू बावड़ा। 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया वह फांसी पर चढ़ा दिया गया। तात्या टोपे। साम्राज्य विस्तार हेतु अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया, उसमें वहाँ के शासक कौन थे। बाज बहादुर। निम्न में से कौन सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो आंसर हो जाएगा डी, इंदौर के होलकर राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस आंदोलन का उद्देश्य ब्रह्मवाद के विरुद्ध तथा मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था। आंसर हो जाएगा सी, वायकोम सत्याग्रह। किस गवर्नर जनरल को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मेटकॉफ। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ी जो है आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो आंसर हो जाएगा बी, भारत छोड़ो आंदोलन। रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी कृति है। तो आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मंदिर प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो सी, दोनों कथन। यह रीट सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। इस रीट को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षा माना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है।
वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, युद्ध या ब्रह्म आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थितियां। संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? मंत्रालयों से सूचना एकत्रित करना। अगला देखते हैं, राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद के वेतन एवं भत्ते निम्न में से किस पर भारित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, राज्य की संचित निधि पर। विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ये सीनेट। निम्न में कौन सा सही जो है मेल नहीं खाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय सूचना आयोग 2008। राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख। न्यायाधीशों के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, वे सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास नहीं कर सकते। सामाजिक वानिकी है। तो आंसर हो जाएगा डी, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन मोड़दार पर्वत। कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी झारखंड में स्थापित है? एल्युमिनियम उद्योग। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? मृत सागर। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। नर्मदा नदी का प्रवाह किस प्रकार निर्धारित है? फ्रंस घाटी क्षेत्र के साथ साथ। अन्नमलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी में से कहाँ मिलती है? अनायामुड़ी में। फड़क्का परियोजना किस नदी पर निर्मित है? गंगा तथा भागीरथी। इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? नेपाल। ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन इकाई। वुड बेफेलो नेशनल पार्क किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका। इनमें से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? चूना पत्थर। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई। प्रवासी भारत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी। लाल बाल पाल निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा ए, लाल बहादुर शास्त्री। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1998 में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कर्नाटक संगीत। निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, हीराभाई वाडेकर। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा बी, किशनगढ़ शैली। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है। यह परिवर्तनशील होता है। निम्नलिखित में कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो आंसर हो जाएगा अवीरा। किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, डीबगिंग। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटीन पर कब चढ़ाया गया था? तो आंसर हो जाएगा ये 1794 में। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आंसर हो जाएगा बी, स्वास्तिक। अगला देखते हैं, जालबेरिन एक संस्था थी। तो आंसर हो जाएगा बी, व्यापारियों की। सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में SO2 गैस की मात्रा सीमा 50 इकाई निश्चित की है। इसकी माप की इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, mg पर मीटर क्यूब। जीवाश्म ईंधनों का दहन डैश का मुख्य कारण है? तो आंसर हो जाएगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है? तो आंसर हो जाएगा ए, कार्बन उत्सर्जन। इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो 69 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। अगला देखते हैं, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं? पैरेन्काइमा। प्ररोग का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना कहलाता है प्रकाशानुवर्तन। जैव विविधता का आधारभूत स्रोत डैश है? तो आंसर हो जाएगा ये उत्परिवर्तन। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? लोह या आयरन। तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है विद्युत रासायनिक।
भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है भ्रूणनाल। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा ये। बहुत से पादप अवशिष्ट पादप तारक केंद्रक में संचित होते हैं। व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने वर्गों में जो है वर्गीकृत किया? तो आंसर हो जाएगा बी 5। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो आंसर हो जाएगा बी 1.0 बार के। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो आंसर हो जाएगा डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन, तो 81 का हमारा आंसर हो जाएगा डी ट्राइबोलॉजी। निम्नलिखित अवस्था में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे? 20% आर्द्रता, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव। एक प्रवृत्ति दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है, एक अवतल दर्पण। ध्वनि तरंगों में इनमें से कौन सी घटना घटित नहीं होती है? ध्रुवन। वाणिज्य में टेरेलिन कहा जाने वाला पदार्थ होता है कृत्रिम रेशा। पराध्वनिक जल प्रदूषण पैदा करता है और पतला करता है ओथरी की परत को। निम्नलिखित में कौन यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी NH3। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। लाल तत्व को भाप प्रभावित करने से प्राप्त होता है जल गैस। तत्व और यौगिक अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? रासायनिक सूत्र द्वारा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में GDP की वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था? 9%। जिन वस्तुओं के आयात निर्यात का लेखा जोखा बंदरगाह पर किया जाता है कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए दृश्य व्यापार। मांग का जो है सीधा संबंध है कीमत से। बफर स्टॉक के अंतर्गत होता है। तो आंसर हो जाएगा डी गेहूं एवं चावल का भंडारण। उत्पत्ति ह्रास नियम के संबंध में सही है। उपयुक्त सभी परिवर्तनशील साधन के सीमांत उत्पाद घटता है। कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है। उत्पादन की सीमांत लागत घटती दर से बढ़ता है। बिहार में डैन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोला? पटना सिटी। नेपाली कोठी। विलायत अली के भाई हैं, तो आंसर हो जाएगा सी इनायत अली और तालिम अली। बिहार में राजनीतिक पीढ़ी दिवस कब मनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी 10 अगस्त 1929। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 39 में वित्त मंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।